अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम ठेलों पर बिकने वाला मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी लेकर आए हैं। हम सब देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी थोड़ी बहुत भी सर्दी आती है तो जगह जगह यहाँ पर सूप के स्टॉल्स लग जाते हैं। ये बिल्कुल भी रेस्टोरेंट के स्टाइल का सूप नहीं होता है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी कैटेगरी का सूप होता है। इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में तैयार किया जाता है और हम लोगों को ये देसी और डिफरेंट सा टेस्ट बहुत पसंद आता है और बहुत से लोग इसे जाकर पीते हैं। और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि ये टेस्ट उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल और देसी फूड में आता है, तो हम इसे अपने किचन में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने इस देसी स्टाइल सूप को किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हम यहाँ पर चूल्हे पर एक बर्तन रखेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून घी या ऑयल के डालेंगे। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हड्डी के साथ वाली चिकन ली है क्योंकि हड्डियों का सूप भी इसमें शामिल हो जाएगा तो इसका टेस्ट और भी बेहतरीन सा निकल कर आएगा। वैसे ठेलों पर ये बोनलेस चिकन से ही बनाया जाता है, लेकिन हम इसमें हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि इसका टेस्ट और भी शानदार निकल कर आएगा। तो इसे हमने बर्तन में डाल देना है और अच्छी तरह से घी के साथ फ्राई कर लेना है। चिकन को अच्छे से हमने फ्राई करना है, इससे चिकन की हीट ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि अक्सर सूप्स में आया करती है, इससे वो हीट बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से मज़ेदार सा सूप हमारा बनेगा। चिकन को हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से घी में फ्राई करना है। जब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है हमारी चिकन अच्छी सी फ्राई हो गई है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे इसके साथ भी अच्छी तरह से हमने भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह लहसुन के साथ भी फ्राई करना है। इन तमाम मेथड से हमारे चिकन के सूप में बिल्कुल भी चिकन की हीट नहीं आएगी। तो ये हमारी लहसुन के साथ भी फ्राई हो गई है और लहसुन की भी खुशबू अब आना बंद हो गई है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी प्याज को चॉप करके इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे इसके साथ भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी सी अधकचरी हो जाएगी तब हम इसमें आगे का प्रोसीजर करेंगे और इसको चेक करने के लिए हमने इसका एक पीस उठाकर देखना है कि इसका कलर भी हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से हल्की हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देना है। इस पॉइंट पे अगर आपको घी ज़्यादा लगे तो आप उसे निकाल सकते हैं। मेरा घी बिल्कुल मुनासिब था तो इसलिए मैंने इसी में रहने दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हल्की हल्की से पकना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। इसे हमने ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है जिससे कि गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा और हड्डियों का जो अरोमा होगा वो भी अच्छे से इसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ छल्लियों के दाने ले रखे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश छल्ली के दाने हैं। ये मैंने तकरीबन ½ कप लिए हैं। इन्हें हम कुंडी में डालकर कूट लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा दरदरा सा कूटना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ठेलों पर बिकने वाला सूप चिकन कॉर्न सूप होता है, उसमें वेजिटेबल्स नहीं होती हैं क्योंकि अगर हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर रखेंगे तो वो उसमें घुलने लग जाती हैं। तो इसलिए हम भी इसमें वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे, सिर्फ कॉर्न्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉर्न्स को इस तरह से तोड़ लिया है, मोटा मोटा और दरदरा सा हमने इसको कूट लिया है। यहाँ पर मैंने सब्ज मिर्चों को काट कर सिरके में डुबोकर पहले से रखा हुआ है। आप सूप बनाने से पहले इन्हें काट कर 1 घंटा पहले रख सकते हैं तो ये तैयार हो जाएंगी। और ये मोटी मिर्चें होती हैं तो ये तेज़ भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे 20 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं और बहुत अच्छे से यखनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तमाम चिकन भी इसमें गल चुकी है और अभी से इस यखनी की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें से तमाम चिकन के पीसेस को अलग एक बाउल में निकाल लेंगे
क्योंकि हमने इन पीसेस में से चिकन का रेशा करना है। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन के पीसेस को एक बाउल में अलग कर लिया है। अब हम इन्हें ठंडा कर इनका रेशा कर लेंगे और ये यखनी जो हमारी बची है हमने इसे छान लेना है ताकि इसमें जो हमने प्याज डाली थी वो इसमें से अलग हो जाए। अब हम उसी पतीली में 1.5 लीटर पानी और डालेंगे। अब दोबारा से हमने सूप को तैयार करना है। इससे पहले हमने यखनी बनाई थी। ये जो तमाम स्ट्रीट फूड्स होते हैं उसमें ग़िज़ाइयत तो होती नहीं है, बस सिर्फ एक टेस्ट डेवलप किया हुआ होता है। यहाँ पर हमने जो कॉर्न्स को तोड़ कर रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। अब हमने जो रेशा चिकन का किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो जैसे ही चिकन पानी में जाएगी इसका रेशा अलग होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसमें स्पून चलाकर इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है ताकि कॉर्न में जो भी कसर हो वो अच्छे से गल जाए। इसके बाद हमने इसमें 1/2 कप सिरके का डालना है और साथ ही 1/2 कप हमने इसमें सोया सॉस का भी शामिल कर देना है और साथ ही हमने इन दोनों चीज़ों को यानी विनेगर और सोया सॉस को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके अंदर सूप के फ्लेवर को डेवलप करना है। ये बेसिकली सादा पानी है लेकिन अब हम इसमें फ्लेवर्स डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हस्बे जायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून में इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। चिकन पाउडर हमने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने जो यखनी बनाई थी अब हम वो भी इसमें डाल देंगे। बाज़ार के सूप में चाइना सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ पर चाइना सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये आपके ऊपर है, आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर चाइना सॉल्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से यखनी को जोश दे लिया है। अब हम इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। 1/2 कप में मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ स्पून को भी चलाते जाएंगे। इससे इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी और ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथली बन जाएगा। अभी ये आपको देखने में पतला लग रहा होगा क्योंकि हमने अभी इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो जब तक ये पक रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अब हमने इसमें अंडे शामिल करने हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडों को फेंट लिया है, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हल्के हल्के से स्पून भी चला लेंगे। थोड़ा सा रुक के हमने इसमें स्पून को चलाना है। इस तरह से ये अंडों के पीसेस जो हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने 2 हिस्सों में अंडे को डाला है और आहिस्ता आहिस्ता से इसमें स्पून चलाया है। अब हमने इसे 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है जिससे कि अंडा भी अच्छे से पक जाएगा और जो थोड़ा बहुत सूप पतला होगा वो भी गाढ़ा हो जाएगा। हमने सूप को जानबूझकर ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है। आपने देखा होगा कि ठेले वाले सूप बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं क्योंकि वो धीमी आंच पर हल्के हल्के पकते रहते हैं, तो वो नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता से थिक होने लगते हैं। तो देखिए हमारा सूप भी यहाँ पर अच्छे से थिक हो चुका है और ये हमारा सूप सर्व करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पर इसे प्याली में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा सूप हमने घर पर तैयार किया है, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल का, लेकिन बाज़ार से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर और हेल्दी सूप हमने घर पर तैयार किया है। तो जी ये हमने घर पर बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप तैयार कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने सिरके में भिगोकर हरी मिर्चों को काट कर रखा हुआ था वो डाल देंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर इसमें शामिल करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप घर पर तैयार कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आप सबकी तरफ से इसे यहाँ पर टेस्ट भी कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।